आपको याद होगा मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बेहद विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। लेकिन अब जो हुआ है वो बहुत खौफनाक है, डराने वाला है, और ये घटना चेतावनी दे रही है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो आज हमने अपने ट्विटर हैंडल पर देर शाम को पूछा जब ये घटना सामने आई कि क्या गहलोत सरकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे। सवाल बहुत साधारण सा है कि क्या अशोक गहलोत से राजस्थान की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। कन्हैयालाल पर जब हमला हुआ तो उनको ये समझ ही नहीं आया कि आखिरकार उनका गुनाह क्या है। वो खुद को छोड़ देने की गुजारिश करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। वो दर्दनाक वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, जैसा कि इस तस्वीरों में आगे दिखाई देता है। कन्हैयालाल रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बेरहम हत्यारों की वहशत नहीं रुकी। हत्यारे किस कदर बेखौफ थे, इस बात से समझिए कि घटना उदयपुर के एक स्ट्रीट में हुई, जो कि भीड़ भरे बाजार का इलाका है, और यहीं कन्हैयालाल की दुकान भी थी। वारदात करने के बाद हत्यारे सरेआम, आज दोपहर की घटना है, फरार हो जाते हैं। उदयपुर का प्रशासन और पुलिस हत्या के बाद जैसे आंखें मूंदे बैठी रही काफी देर तक। लेकिन मामला मीडिया में आया, ये वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस की नींद खुली। और अब से कुछ देर पहले, जैसे कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बताया है कि राजसमंद से पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम गौस मोहम्मद और रियाज अफ्तारी है। जो लोग इन्होंने ही इस घटना को अंजाम देने के बाद ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में अपना नाम बताया है, अपना खुद का परिचय दिया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आपको एक और अहम चीज सुनाते हैं कि घटना के तुरंत बाद क्या कह रहे थे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जब कन्हैयालाल के ये कातिल फरार थे, लापता थे। जो भी अपराधी है हम उसको बंद करेंगे, चाहे उन्होंने भड़काऊ वीडियो डाला हो, चाहे उन्होंने ये घटना कारित करी हो। उनमें किसी में कोई ढील की या कोई कोताही की गुंजाइश कतई नहीं है। बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी, और वहाँ जो आरोपी हैं उनके लिए वैसे भी हमने टीमें भेजी हुई हैं, तो उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी हमारे जो नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि कानून अपना काम कर रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिसने अपराध किया उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो पीड़ित परिवार है उसको जो यथासंभव अधिकतम सहायता हम देंगे सरकार की ओर से। हत्या के आरोपियों को अब गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू इससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जो इस घटना के दूसरे वीडियो में छुपा है। ये वो हत्यारे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद इन्होंने ये वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में अपना गुनाह कबूल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वीडियो में ये लोग खुलेआम धमकी देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, वही हश्र प्रधानमंत्री मोदी का करने का कहते हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ना कोई डर है, ना पछतावा, बल्कि इनके चेहरे पर बेशर्म गुमान दिखाई देता है। ये वीडियो लंबा है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं दिखा सकते, ना ही ये जो बोल रहे हैं उसको हम आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इस भाषा से, उनके इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल देश का, राजस्थान का, उदयपुर का और ज़्यादा बिगड़ सकता है। एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हमने ये तय किया है कि इस भाषा को, इस वीडियो को हम नहीं सुनाएंगे, क्योंकि पुलिस का, प्रशासन का और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मीडिया की भी होती है। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पर तनाव बढ़ चुका है। आप सुनिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अब इस घटना पर क्या कह रहे हैं। कैमरे पर आकर के चक्कू लहराते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी धमकी देने का दुस्साहस किया है। ये भारत की संप्रभुता को चुनौती है, उदारवाद को चुनौती है, विचार स्वातंत्र्य को चुनौती है, धर्मनिरपेक्षता की को चुनौती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता, विश्व हिंदू परिषद, अपनी सरकार इस चुनौती को स्वीकार करेगी, इससे लड़ेगी और इस पर विजय प्राप्त करेगी।
इस उन्माद को जो कुछ आज हुआ उदयपुर में उसको आप क्या कहेंगे? क्या किसी भी सभ्य समाज में धर्म के नाम पर ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई भी धर्म इस तरह की सीख देता है? लेकिन अब इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। हत्या के विरोध में हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। इलाके में उदयपुर में जुलूस निकाला जा रहा है। इलाके के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और इस विरोध में वो शामिल हो चुके हैं। बताया गया जब तक ये रिपोर्ट तैयार की गई कि अभी तक जो शव है कन्हैया लाल का वो घटना पर ही मौजूद है। उस शव को अभी पुलिस को या परिवार को ये भीड़ नहीं ले जाने दे रही है। हत्यारों को पकड़ने की बात कर रही है। जुलूस में शामिल भीड़ नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रही है। जाहिर है उदयपुर इस घटना को लेकर अब उबल रहा है। कुछ जगह पर सड़क पर आग जलाकर भी लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब उदयपुर में इस तरह के प्रोटेस्ट गली गली शहर में दिखाई देने लगे। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार पर उठा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा कर दी है। तुरंत उनका रिएक्शन सामने आया। इस मामले को तूल ना देने की अपील की। वीडियो को भी सर्कुलेट ना करने की अपील मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे हैं ताकि नफरत ना फैले। लेकिन सवाल ये कि क्या निंदा करने भर से किसी बेकसूर की जिंदगी वापस मिल जाएगी? उस परिवार का क्या जिसका कमाने वाला यानी कन्हैया लाल इस दुनिया से जा चुका है, जिस घर से एक जवान लाश निकलेगी? आप देखिए राजस्थान में सांप्रदायिक नफरत से भरे अपराधियों का मन कितना बड़ा हुआ है कि हत्यारे ना तो अपना चेहरा छुपाते हैं और न ही अपना नाम छुपा रहे हैं। इस वीडियो में हत्यारे अपनी पहचान बताने की हिमाकत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस की पकड़ से काफ़ी देर तक बचते रहे। दरअसल ये वीडियो एक चीज़ की ओर बार बार इशारा कर रहा है और ये कि इन हत्यारों को कानून और पुलिस का जैसे कोई खौफ ही नहीं है। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि कन्हैया लाल के बेटे ने जब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, तब पुलिस तुरंत एक्शन में आई थी। पुलिस ने कन्हैया लाल को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उसे लगातार धमकियां मिलती रहीं, कुछ खास संगठनों की ओर से, कुछ कट्टर विचारधारा के लोगों की तरफ से। उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कन्हैया लाल की इस गुहार को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस सुरक्षा दे देती तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। और सवाल ये भी है कि उबल रहे राजस्थान की नब्ज क्यों समझ नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरी सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब मीडिया के सामने आए तो ये कहकर अपनी सरकार की खाल बचाने लगे कि तनाव तो पूरे देश में है, जैसा कि कुछ देर पहले उनके मंत्री प्रताप सिंह जी मेरे साथ बातचीत में बोल रहे थे। ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं? कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।